नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत सुख समाधान से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो चलते हैं आज एक नई कहानी की तरफ। एक छोटी सी मगर बहुत ही प्रेरक और सुंदर एक कहानी है जो मैंने पढ़ी, तो मुझे लगा मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने कल भी एक संत की वाणी शेयर की थी, वैसे आज की ये कहानी भी एक संत के बारे में ही है, जो एक दिन एक गांव में जाते हैं प्रवचन करने के लिए। और वहाँ पर बहुत लोग आते हैं, उनका पूरा गांव आ जाता है प्रवचन सुनने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं। तो उसी भीड़ में एक औरत होती है, वो बहुत भक्ति भाव करने वाली रहती है, बहुत भगवान की पूजा अर्चा करने वाली रहती है, बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक होती है। तो वो उन संतों की बात से बहुत ज़्यादा प्रेरित होती है। तो वो उन्हें कहती है कि महाराज कल आप मेरे घर पे भोजन करने के लिए आइएगा। तो महाराज पहले तो मना कर देते, लेकिन वो औरत बहुत ज़्यादा उनको आग्रह करती है कि नहीं नहीं, आप आइए, आप आएंगे तो मेरा घर सुंदर हो जाएगा, आपके चरण कमल से शुद्ध हो जाएगा वगैरह, ऐसा बहुत सी चीज़ें वो बोलती है। तो ये सब बोलने के बाद में फिर उन संत को भी लगता है कि चलो ठीक है, इतना आग्रह करिए तो नहीं मना करते हैं, तो ठीक है मैं कल आ जाऊँगा। तो कल दूसरे दिन उनके घर में आते हैं। तो वो जो महिला होती है उसका पूरा परिवार बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही शास्त्र पद्धति से करते हैं उसका अवभगत। और संत बड़े खुश हो जाते हैं। फिर वो बैठते हैं और बहुत से लोग फिर उनकी चर्चा करते हैं, वेदों पे चर्चा होती है, कुछ लोगों की अपनी समस्याएं होती है, वो बात उनसे करते हैं वगैरह, ऐसा सब करते हैं। इसी बीच क्या हो जाता है कि वो जो महिला होती है वो उनके लिए दूध लेकर आती है। और वो दूध अपने पतीले में से, वो दूध जिस पतीले में वो दूध लाई थी उसमें से वो जो संत है उनका जो एक कमंडलू था छोटा सा, जिसमें वो पीते थे पानी वगैरह, वो सिर्फ उसमें ही पानी पीते थे। तो वो क्या करती है, वो वहाँ आकर संत जब चर्चा करते रहते हैं तो वो धीरे से आके वो पतीले में का दूध उसमें डालती है। और जैसे ही वो दूध डालने लगती है तो दूध एकदम जोर की प्रवाह से वो जो उनका कप होता है उसके अंदर जाता है। तो जाते जाते क्या होता है, कभी कभी आपने भी देखा होगा कि दूध के साथ मलाई भी चली जाती है ना। हमें डालनी नहीं होती लेकिन चल जाती है। अब गलती से क्या हो जाता है कि वो पतीले में जो पूरी मलाई बनी होती है उस दूध की, गाढ़ा दूध होता है, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ, तो उसमें जो मलाई होती है ना वो भी उसमें गिर जाती है उस कप में। तो जब वो कप में गिर जाती है तो वो बोलती है अरे रे रे, ऐसा कहती है। और फिर उसकी ये एक बात जो है वो गुरुजी सुन लेते हैं, संत सुन लेते हैं। फिर भी वो कुछ बोलते नहीं है, वो अपना प्रवचन देते हैं, सब करते हैं। और थोड़ी देर बाद, 1-1.5 घंटे के बाद में फिर वो बोलते अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए, अब मुझे आगे का जो मेरा प्रवास है उस पर भी जाना है वगैरह। और वो उठते हैं। तो जैसे वो उठते हैं तो वो स्त्री जो होती है वो बोलती है अरे महाराज जी आपने तो दूध पिया ही नहीं। तो बोलते हैं नहीं मैं दूध नहीं पीऊँगा। तो बोले नहीं नहीं, मैंने इतने प्यार से बनाया आपके लिए, आप और कुछ खाते नहीं है तो इसलिए मैं सोचा कि मैं दूध बनाऊं, बहुत ही स्वादिष्ट दूध मैंने आपके लिए बनाया है, आप उसको प्लीज़ ग्रहण कीजिए वगैरह, बहुत कुछ बोलती है। तो वो संत बोलते हैं कि अब ये दूध मैं नहीं पी सकता, आपने बहुत चाव से बनाया होगा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए इतना कुछ सोचा, लेकिन अब मैं वो दूध नहीं पी सकता माते। तो बोलती क्यों? क्योंकि उस दूध में आपने जो कुछ भी मिलाया है, शक्कर मिलाई है या मेवा मिलाया है या जो कुछ भी आपने अपना भक्ति भाव आपने जो भी उसमें मिलाया था, उसी के साथ आपने उसमें अरे रे रे मिला दिया। तो अब वो दूध मैं नहीं पी सकता, अब उसमें वो जो अरे रे रे पड़ गया तो उस वजह से वो दूध मेरे पीने लायक नहीं रहा, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं चलता हूँ, आपके अवभगत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपको सुखी रखे। ऐसा कह के वो महात्मा वहाँ से चले जाते हैं। अब जब वो चले जाते हैं और जो महात्मा जी ने बोला ये सारे लोगों ने सुना, जो लोग वहाँ पर बैठे थे सभी ने सुना, सभी को आश्चर्य हुआ कि क्या हो गया। वो जो
महिला थी वो इतनी शर्मिंदा हुई, इतनी शर्मिंदा कि उसका सर ऐसे नीचे झुक गया और वो इतनी रोने लगी, बहुत रोने लगी। अब आप सोचेंगे कि वो महिला क्यों रो रही थी, क्या वो संत ने दूध नहीं पिया इसलिए रो रही थी, या उससे कोई गलती हो गई इसलिए रो रही थी। वो अपने आप ही रोई जा रही। सब लोग उसको पूछ रहे थे, अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्यों रो रही। ठीक है ना, संत ने नहीं दूध पिया तो ठीक है, उनकी इच्छा है भाई, वो जोगी लोग होते हैं, पीते नहीं पीते, अब क्या ही कर सकते हैं उसको ऐसा। तो वो जो औरत इतना रो रही थी, वो अपना सिर झुका के इतनी शर्मिंदा थी वो, कि उसने एक क्षण के लिए अपना चेहरा ऊपर किया और अपने पति से बोला कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने उनके लिए इतने भक्ति भाव से, इतना पूरा मेरा समर्पण डाल के मैंने वो दूध बनाया था, बहुत एक सच्चे मन के साथ, एक शुद्ध मन के साथ मैंने उनके अवभगत के लिए वो दूध बनाया था, लेकिन उसमें मेरी लालच गिर गई। मेरे मन में जो एक लालच है वो उस दूध में गिर गई। तो बोले ऐसे कैसे गिर गई, क्या गिर गई, क्या बोल रही हो, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, तुम क्या बोल रही हो। तो बोले जब मैं दूध डाल रही थी उस ग्लास में, उस कप में जिसमें कि वो पीते हैं, उसमें गलती से मलाई गिर गई और उस एक मलाई के मोह में मैंने गलती से अरे रे कह दिया। यानी वो इतने बड़े संत मेरे सामने बैठे हैं, मैंने पूरा समर्पण उनके लिए करना चाहिए था, सच्चे भक्ति भाव से, बिना कुछ संकोच किए, लेकिन जब वो मलाई गिरी तो मेरे मन में जो लालच था, जो स्वार्थ था मेरा, वो उसमें गिर गया और वही स्वार्थ आज मेरे लिए बहुत बड़ा श्राप जैसे बन गया। आज मुझे यकीन हो गया कि मैं सच्चे मन से भगवान की भक्ति नहीं करती हूँ। यही उन्होंने कहा कि वो दूध नहीं पी सकते, क्योंकि उसमें मेरा स्वार्थ मिल गया, उसमें मेरा लालच मिल गया, उसमें मेरी एक भावना, गलत भावना उस दूध में गिर गई, इसलिए वो दूध नहीं पी सकते। इस बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आज मैं कितना भी बोल दूँ, वो भले ही मुझे माफ़ कर देंगे, लेकिन मेरे मन में जो ये गलत भावना जो उत्पन्न हुई उसका मैं क्या करूँ। ऐसा कह के वो इतना रोने लगी, इतना रोने लगी, उसको इतना पश्चाताप हुआ कि मेरे एक छोटे से सिर्फ मलाई की वजह से आज गुरुजी मुझसे नाराज़ हो गए। यानी मैं कितनी कपटी हूँ, कितनी स्वार्थी हूँ कि मैं एक मलाई नहीं छोड़ पाई ज़िंदगी में। मैं क्या ही त्याग करूँगी दुनिया का, और मैं क्या ही भगवान को पा पाऊँगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, बहुत ही छोटी सी कहानी, बहुत ही छोटी सी कहानी, लेकिन इस कहानी को अगर हम सुने तो इसका जो सच में सीखने जैसी बात है या समझने की बात है कि हम लोग इंसान हैं, लेकिन हम महात्मा क्यों नहीं बनते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ में अपना मोह रखते हैं, स्वार्थ रखते हैं। और जब तक हम वो स्वार्थ नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम वो मोह नहीं छोड़ेंगे, मैं जानती हूँ आज की दुनिया में ये बहुत कठिन है। आज की दुनिया में तो सच में बहुत कठिन है, क्योंकि आज दुनिया ऐसी है कि स्वार्थ के बिना तो दुनिया ही नहीं है। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई ज़िंदगी में वो चीज़ें पाना चाहता है जो कि दूसरों के पास है। लेकिन क्या हम कभी अपना स्वार्थ छोड़ पाएंगे? क्योंकि जब तक हम हमारा भगवान के सामने भी जब हम हाथ जोड़ते हैं तो भगवान को लालच देते, मैं भी देती हूँ, क्योंकि उनके सिवा हमारा काम करने वाला कोई नहीं, इसलिए। लेकिन क्या सच में कभी हमने एक बार भी भगवान की सच्ची भक्ति की सब कुछ छोड़ के सिर्फ हाथ जोड़ के उनको धन्यवाद किया? ये एक बार ज़रूर सोचिएगा। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी, और अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे फिर एक बार और एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।